मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा, जमीन पे गिरा। आसमान ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा? इसकी वजह क्या है? चलिए पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए। आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसे ही पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोलामंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुसवा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुसवा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था? अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहाँ जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहां आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है,
कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है। क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है। वो ऑन ड्यूटी यहां आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है। यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आज़मा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है। वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है। किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं। मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना। ये सहाबी थे। कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो। जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो? मेरी बहन और मेरे बहनोई ने? हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा। जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहा ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई, तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा, तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, हाय उमर। हजरत उमर ने कहा, आज मेरा नाम ले रही है तू? नाम ले रही है मेरा? हाँ, अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा। अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम? कहा बहन,
आज तक तूने मुझे भाई के नाम से पुकारा, भाई, और आज उमर कह रही है, इतनी जुर्रत। बहन कहती है उमर सुन, मैं इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, मेरे साथ मेरे शौहर भी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। अब मेरी आखिरी बात सुन ले, कितना भी पीट ले, कितना भी मार ले, मेरी गर्दन काट दे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सीरत उमर की किताब में लिखा है कि उमर की बहन ने एक जुमला और कहा फातिमा ने, आए उमर, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मेरे इन टुकड़ों को कुत्तों के सामने डाल दे और मेरे गोश्त को, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुत्तों को खिलवा दे। ये सब करवाना मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान से भट जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं ईमान ला चुकी हूं, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती। उमर के सामने तलवार और डंडों के सामने वो खड़ी हो गई और बहनोई भी खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो उमर जिससे जमाना कांपता था, लेकिन उसकी बहन उमर का मुकाबला कर रही है, बहन में वो कौन सी ताकत थी और ये ताकत किस चीज की थी जिसने उमर के सामने उसकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है? ये क्या ताकत थी? जब उमर की बहन के अंदर ईमान जाग गया, उसने समझ लिया, और जब ईमान की ताकत उसके अंदर आ गई तो वो ना उमर के डंडों से डर रही है, ना उमर की तलवार से डर रही है, ना उमर के गुस्से से डर रही है। जैसे एक पुलिस वाला जब जान लेता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है तो वो किसी से नहीं डरता है, उसी तरीके से इस बहन ने जान लिया कि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उसके दिल से खौफ निकल गया, उसके दिल से डर निकल गया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा, उसकी इमारत इस्लाम की उतनी मजबूत होगी। अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करो। अल्लाह की कसम, ईमान अगर अपने अंदर पैदा कर लिया तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें हेच नजर आएंगी, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें मक्खी या मच्छर जैसी नजर आएंगी। आप किसी से नहीं डरोगे, शर्त यह कि तुम अपने अंदर इस्लाम ईमान पैदा कर लो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। नहीं जुड़ोगे तो पतंग की तरह कटोगे, नीचे आओ। हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो, हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो मेरे प्यारे साथियों। वही हजरत बिलाल हैं जो निहायत ही काले कलूटे हैं, जिनकी शक्ल इतनी काली कि हदीस की किताबों में आता है कलहुमा। कोयले को और बिलाल को एक जगह रख दिया जाए तो कोयला तुम्हें फिर भी साफ नजर आएगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। लेकिन यही वो बिलाल है जिनके अंदर ईमानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब ये इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो काफिरों ने इनको पकड़ा, जमीन के ऊपर गरम रेत पर लिटा दिया। रेत गरम है, बालू गरम है, और गरम बालू पर लिटा दिया, जिससे पीड़ जलने लगी। इसके बावजूद उनके ऊपर रहम ना आया तो एक भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया ताकि उनका सीना दब जाए। इसके बावजूद पूछा गया, आए उमर अब कैसा लग रहा है? इस घिनौनी तकलीफ, दर्दनाक तकलीफ के बावजूद हजरत उमर की जबान से जो जुमले निकले, हदीस की किताब उन जुमलों को रिकॉर्ड करती है। आहद आहद आहद। अब भी मैं यही कहूंगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये बिलाल के अंदर ये स्पिरिट जो आई, बिलाल के अंदर ये ताकत जो आई, पूरे काफिरों के सामने अकेला है बिलाल, जमीन पे लिटा दिया गया है, गरम बालू पे लिटा दिया गया है, भारी पत्थर बिलाल के सीने पे रख दिया गया है, लेकिन बिलाल डर नहीं रहा है, बिलाल कांप नहीं रहा है। बिलाल से पूछा जा रहा कैसा लग रहा है? बिलाल कहते हैं आहद आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बिलाल को तमाम लोगों से निडर कौन सी चीज ने बनाया? इसका जवाब वही है, उसी ईमान ने। ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से आप लड़ जाएंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे।
सिर्फ ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हजरत बिलाल को जब अहद सुना तो उनको उठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, आग के अंगारे बिछे हुए थे, हजरत बिलाल को आग के अंगारों के ऊपर लिटा दिया गया। सुनना बहुत आसान है, सुन लोगे, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाए, सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक अंगारा अपने हाथ पर, आग का एक अंगारा अपने हाथ की हथेली पर लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा। हजरत बिलाल देख रहे हैं, जानते भी हैं आग पर लेटेंगे तो अंजाम क्या होगा। आग पर लिटा दिया गया, उन अंगारों से चर्बी पिघल गई, पीठ पिघल गई, चर्बी की, पीठ की चर्बी से आग और भड़क रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब पूछा गया, बिलाल अब क्या कहते हो, क्या ईमान छोड़ा, ईमान से रिश्ता तोड़ा? बिलाल आग के अंगारों पर लेटे हुए हैं और चीख रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को काफिरों ने आग के अंगारों पर लिटा दिया और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, आए बिलाल, आए बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनकी जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्ने वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्ने वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा, खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है, छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ।
खालिद इब्न वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्न वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो। तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदतमीज कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने दौरा किया तो दुनिया की सबसे बुरी कौम हमें मुसलमान नजर आई है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन सबसे बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई है। ये कौम है हमारी, लाख समझाने के बावजूद नहीं मानती है और दूसरों को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका खतीब यूपी से, जिसको मोहब्बतों के साथ तुम बुलाते हो, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब मेरी नहीं मान सकते हो तो इस्लाम की बात क्या मानोगे और कुरान की बात क्या मानोगे? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बाकी रह गया है कि मैं अपना दामन उठाकर भीख मांग लेता हूं आपसे कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा जलील करके मत दिखाइए मुझे। मैंने भीख मांग ली है आपसे, मैंने दामन उठा लिया आपके सामने, अब इससे ज्यादा जलील मत करिएगा मुझे।